बारिश में मयंक खोया खोया सा चल रहा था। ना उसे अपनी लड़खड़ाती चाल की खबर थी, ना ही अपने बेहाल हाल की। तभी सामने से आ रहे एक कपल पर मयंक की नजर पड़ती है। तो कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? इतना कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। अच्छा जी, तो वक्त आने पर मांग लूंगा तो मना तो नहीं करोगी? अभी मांग कर देख लो, मर जाऊंगी पर तुमसे किया वादा ना तोड़ूंगी। मयंक ये सब ध्यान से देख रहा था कि तभी वह चलकर उनके पास जाता है और लड़के को जोरदार एक तमाचा लगाता है। अब बताओ भाई, ऐसे भी क्या कोई राह चलते हुए लोगों को मारता है? वेरी बैड मैंक, वेरी बैड। आई मीन, दिखने में मैंक कितना अच्छा है और हरकतें गुंडों के जैसी हैं। मेरी तो एक्साइटमेंट भाई बढ़ती जा रही है। चलो आगे देखते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या तरीका है? हो कौन तुम? छोड़ो मेरे बॉयफ्रेंड को। लड़की जब मयंक के पास आती है तो मयंक उसे भी आंख दिखाकर रोक देता है। डोंट, दोबारा ये करना मत। दोनों लोग बस उसे आश्चर्य से देखे जा रहे थे। प्यार में जान देना जरूरी नहीं है, प्यार में साथ जीना जरूरी है। और तुम लड़की अपना प्यार साबित करने के लिए जान ही दे दोगी तो फिर प्यार कहाँ से करोगी? मरने के बाद रूहें सिर्फ तंग और बेचैन करती हैं, प्यार नहीं करती, समझी? ये कहकर मयंक आसमान की ओर देखकर जोरों से रोने लगता है। शिवानी, अपनी रूह से कब आजाद करोगी तुम मुझे? मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मयंक वहीं बारिश में ही बैठकर रोने लग जाता है। तभी दोनों लड़का लड़की मयंक के पास आते हैं। क्या हुआ भैया, कौन सा दर्द छिपाए हुए हो? इतनी अच्छी बात कह दी है ना मैंक ने कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ या जान भी दे सकती हूँ। तो भाई, किसी के लिए जान देने वाले, ये कहानी आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं कहानी को और भी आगे। शिवानी और मयंक बारिश में सड़क पर भीगते हुए जा रहे थे, एक दूसरे से चिपक कर चल रहे थे। मयंक, जिस तरह ये बिजली कड़क रही है उसी तरह मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत धड़कता है। कितनी फिल्मी हो तुम। मयंक शिवानी की बचकानी बातों को अनसुना कर उससे अपना हाथ छुड़ाकर आगे निकल जाता है। अब तुम ऐसे मुंह फेरोगे मुझसे? देखना, एक रोज चली जाऊंगी ना और तुम पलट कर देखोगे तो भी नजर नहीं आऊंगी। कितनी नौटंकी है ये। जाओ जाओ, चली जाओ। हर बार कहती हो चली जाऊंगी और जाती ही नहीं हो। जिस दिन मर गई ना तो भूतनी बनकर तंग करूंगी। मैं भूतनी से प्यार कर लूंगा पर तुमसे ना बाबा ना। शिवानी रूठ कर पलटते हुए दूसरी ओर चलने लगती है। हो आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। ऐसे वक्त पर भी गाना ही गा रही है। चलते चलते शिवानी थोड़ी आगे आती है कि वहाँ कुछ मंचले शिवानी को घेर लेते हैं। मयंक, हेल्प, बचाओ, मुझे बचाओ। मयंक शिवानी की आवाज सुनकर मुस्कुरा देता है। आ गई ना लाइन पर, बड़ी रूठ कर गई थी, अब वहाँ जाकर फिर नाटक कर रही है। मयंक इठलाता हुआ शिवानी की आवाज की ओर बढ़ता है और जैसे ही उस ओर देखता है मयंक की दुनिया एकदम उजड़ जाती है। बारिश में उस सड़क पर पड़ा था शिवानी का शरीर, जिसके पेट से बेहिसाब खून बह रहा था। खून बहता हुआ मयंक के पांव तक आता है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह दौड़कर शिवानी के पास जाकर गिर जाता है और उसे सीने से लगा लेता है। शिवानी, ये कैसे हुआ? थोड़ी देर पहले मंचलों ने लूटपाट पर शिवानी को छेड़ना शुरू कर दिया था, मगर जैसे ही वह चिल्लाने लगी थी, उन्होंने घबराकर शिवानी को चाकू मार दिया और भाग गए। मयंक, अब तो तुम्हें मेरी रूह से ही प्यार करना होगा। मैं बस तुम्हारी होकर जी और तुम्हारी होकर ही मरूंगी और तुम्हारी होकर ही मर रही हूँ। नहीं शिवानी, नहीं नहीं। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। और शिवानी मयंक की बाहों में ही दम तोड़ देती है। एक सच्ची मोहब्बत ने दम तोड़ दिया था। नहीं शिवानी, ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो चली गई
पर मुझे कैद करके अपने साथ ले गई। मयंक की दास्तां सुन वो लड़का लड़की भी रोने लगते हैं। याद रखना, प्यार में मरना नहीं, साथ जीना सीखो। मयंक उठकर चलने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि शिवानी ने उसका हाथ थामा है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। आ गई तुम? मैं तो यही थी हमेशा तुम्हारे आसपास। सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरे हमदम। ओ माय गॉड, मैंग के उस गुस्से के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी छिपी थी, ये तो हमको पता ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, कहानी बहुत मस्त है और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी कहानियां हम लेकर आएंगे इसी सीरीज के अंदर। प्यार तूने किया क्या और कहाँ पर, एन्यू फैमिली ब्लॉग पर। और भी इस चैनल पर बहुत कुछ मिलता है। और हाँ, कहानी के पीछे की कहानी भी यहाँ दिखाई जाती है। और कहानी के लिए आपको जाना पड़ेगा लव सिटी एनिमी स्टोरीज, काका टीवी, हॉरर सिटी और एसएसजी एनिमेशन पर। और मुझसे मिलने के लिए, कहानियों के पीछे की कहानी जानने के लिए और प्यार तूने किया क्या में शॉर्ट लव स्टोरी जानने के लिए आना पड़ेगा एनिम फैमिली ब्लॉग पर। तो देर किस बात की भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो जान दे भी सकते हैं। और ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और बाय बाय। शादी के घर में दुल्हन बनी हुई सीता आईने के सामने बैठकर अपने आंसुओं से कुछ और ही कह रही थी। दिल में है प्यार तेरा, होठों पे कितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछवा, एक था बुल एक थी बुलबुल। तभी कमरे में सीता की सखियां हंसते खिलखिलाती सी अंदर आती हैं। अरे सीता, आज के दिन भी ऐसा गाना? चलो चलो, इसे अभी अकेला छोड़कर हम दूल्हे को देखने चलते हैं। दरवाजे से अंदर आ रहे दूल्हे शर्मन का भी चेहरा एकदम उतरा हुआ था, जैसे शादी के इस घर में मातम छा रहा हो। सीता को दुल्हन बनाकर शर्मन के बगल में बिठा दिया जाता है। सीता, तो आखिर क्या सोचा है तुमने? अगर आज ये शादी हो गई तो फिर मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही सीता फूट फूट कर रो पड़ती है। शर्मन, शर्मन मुझे माफ कर दो शर्मन, मुझे नहीं हो पा रहा मुझसे, आई एम सॉरी। जहां सीता और शर्मन शादी के इस मंडप में एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगी करने को थे, वहीं आखिर सीता शर्मन से क्यों कह रही है कि उससे नहीं हो पा रहा? आखिर सीता से क्या नहीं हो पा रहा? वही मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है और आपकी भी बढ़ रही है ना। तो आइए देखते हैं कि आगे उससे क्या नहीं हो पा रहा और हमारी आज की इस कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स हैं। कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के सामने शर्मन सीता को अपने दिल का हाल बताता है। सीता, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और मैं ये पूरी जिंदगी बस मेरी सीता का शर्मन बनकर ही गुजारना चाहता हूँ। सीता के सामने घुटने पर बैठे हुए शर्मन ने बड़ी ही फीलिंग्स भरे अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया था। शर्मन खड़े हो, देखो सब देख रहे हैं, मुझे ये शर्मिंदा ना करो शर्मन। क्या मेरे प्रपोज करने से तुम शर्मिंदा हो रही हो सीता? पर आखिर क्यों? तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा? नहीं नहीं शर्मन, नहीं, तुम बहुत प्यारे हो और मैंने ही तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा, क्योंकि वो मैं वो क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे। तो ऐसा ही होता है ना दोस्तों, जब आप किसी को बिल्कुल टूट कर प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको एक झटके में बोल दे मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो भाई उस समय क्या लगता है ना। तो यार ऐसा मत किया करो, ऐसा करते ही क्यों हो? बताओ ना क्यों करते हो ऐसा। चलो अब आगे देखते हैं। बोलो सीता, क्या कह रही हो? बोलो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो तुम्हारा ही दोस्त रौनक है। ये सुन शर्मन को झटका लगता है। तभी रौनक भीड़ में से निकलता है। क्या सीता, ये क्या कह रही हो तुम? पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम पर सिर्फ शर्मन का हक है। क्या? नहीं रौनक, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर रौनक सीता को ठुकरा देता है और सीता उजड़े चमन की तरह लड़खड़ाती हुई रोती सी वहाँ से जाने लगती है। छन सी जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागी, जग सुना सुना लागी, कोई रहे ना जब अपना। देखा दोस्तों, दुनिया कितनी गोल है।
शर्मन के प्यार को सीता ने ठुकराया और सीता के प्यार को रौनक ने ठुकरा दिया। यही ज़माने का दस्तूर है और सदियों से चलता आ रहा है। शर्मन से अपनी सीता का गम दिखा नहीं गया और वह रौनक के पास गया। दोस्त प्लीज सीता का प्यार अपना ले, मैं उसे ऐसे उदास नहीं देख सकता। नहीं शर्मन, सीता सिर्फ तुम्हारी है। वैसे भी मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और शायद लौट कर फिर ना आ सकूं, मगर मेरे जाने से सीता तुम तक जरूर आएगी। रौनक नहीं। पर रौनक वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सीता और शर्मन को दिल दहलाने वाली खबर मिलती है। नहीं प्यार तूने यह क्या किया? ओ माय गॉड, इस कहानी में कितनी सारी परतें हैं भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। चलो अब देखते हैं आगे। सीता रोते हुए शर्मन की सीने से लगी हुई थी। रौनक की ऐसी मौत कैसे हो गई शर्मन? वो चला गया मुझे छोड़कर। वो दोस्त होकर भी छिपाए हुए था कि उसे कैंसर था सीता। कैंसर ने हमारे रौनक को निगल लिया सीता। रौनक का लास्ट मैसेज यही था कि उसकी आखिरी इच्छा है कि मैं तुमसे शादी करूं। और सीता शर्मन को गले लगाती है। शर्मन, मैं तुमसे शादी करने पर भी रौनक को नहीं भूल पाऊंगी। नहीं हो पा रहा है। मैं रौनक की आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर पा रही हूँ। सीता होश में आओ। तुम क्या चाहती हो वो जरूरी है। मेरा प्यार तुम्हें हासिल करना नहीं है, तुम्हारा साथ पाना है। और साथ तो दोस्ती में भी हो सकता है ना? सच शर्मन? हाँ सीता, आई लव यू। हर रिश्ते में हम दोस्ती निभाएंगे आखिरी दम तक। और सीता शर्मन दूल्हा दुल्हन बने उस शादी के मंडप में पूरे जीवन भर दोस्ती की कसम खाते हैं और गले लगते हैं। ऐसी कहानी यार, क्या बोलूं इस कहानी के बारे में। प्यार दोस्ती है और इस लाइन को हमारी इस कहानी ने पूरा सिद्ध कर दिया है कि बिल्कुल प्यार दोस्ती ही होता है। सीता और शर्मन ने अपनी कहानियों से हमेशा आपको आनंदित किया है ना। और अब आपकी बारी है कि आप अपना भरपूर प्यार एनिम फैमिली व्लॉग चैनल को दिखाएं और हमारी इस सीरीज़ को अपना बहुत प्यार दें। अब तो हम आपके लिए इस पर कहानियाँ भी लाने लगे ना भाई। अब तो सब्सक्राइब करना बनता है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यार। इसके पीछे की कहानियाँ भी दिखाती रहूँगी, लेकिन ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए बनाकर लाती रहूँगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ जो ये सब करते रहते हैं। और कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकूं। तो मैं मिलती हूं आपसे अगले व्लॉग में। और हाँ, लव सिटी, एनिमी स्टोरी, काका टीवी, हॉरर सिटी, एसएसजी एनिमेशन, इन सभी चैनल को भी जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एनिम ग्रुप टीवी दोनों का हैंडल नेम है और आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बातें बहुत होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए।